बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और उस एटॉमिक मॉडल्स की क्या ड्रॉबैक्स आई, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला ड्रॉबैक था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं में क्यों बोहर का एटॉमिक मॉडल लागू होता है, इसको हम डीपली जानेंगे। पहले ड्रॉबैक की सबसे पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले अब हम हाइड्रोजन एटम को बना लेते हैं। जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर होता है वन प्रोटॉन। हालांकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बट फॉर हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस के अंदर होता है एक प्रोटॉन और उस प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो बात हो गई हाइड्रोजन एटम की। अब हम बात करेंगे हीलियम एटम की। हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और उस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। ये है हीलियम एटम। बट जब हम हीलियम प्लस एटम लेंगे तो उसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बट जो उस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री में प्लस का मतलब होता है लॉस और माइनस का मतलब होता है गेन। तो हीलियम प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। ये है हीलियम एटम और हीलियम प्लस एटम। अब हमारा अगला एटम है लिथियम प्लस प्लस। तो सबसे पहले अब हम लिथियम न्यूक्लियाई को बना लेते हैं, जिसमें होते हैं तीन प्रोटॉन और चार न्यूट्रॉन और उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल फर्स्ट शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिथियम के तीन इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमको दूसरा शेल भी लेना पड़ा जहाँ पर आएगा लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब आपको बोहर का एटॉमिक मॉडल ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगा। बट यहाँ पर जब हम लिथियम प्लस प्लस लेंगे तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब यही होता है लॉस। ठीक है, अब बचेगा एक इलेक्ट्रॉन जो कि लिथियम प्लस प्लस में होगा। अब हमने इन तीनों एग्जांपल्स में क्या देखा, हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम प्लस प्लस में हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मतलब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन एंड सो इलेक्ट्रॉन्स पर लागू नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पर लागू होगा। फॉर एग्जांपल Na10 पॉजिटिव। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अब यहाँ पर हमने लिया है Na10 पॉजिटिव, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि Na10 पॉजिटिव भी लागू होगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। अब बोहर्स मॉडल का अगला ड्रॉबैक था, इट इज नॉट अ प्लेनर ज्योमेट्री, इट इज ए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। मतलब बोहर ने यहाँ तक तो ठीक कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट उसने ये भी कहा था कि वो प्लेनर ज्योमेट्री में होते हैं, और ये बात बोहर की गलत साबित हुई। जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन 3D में, मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पर तो बात हो गई कि न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं इलेक्ट्रॉन 3D में, आप देख सकते हो साथ साथ में डायग्राम में। ठीक है, बट यहाँ पर आप एक और चीज देख रहे हो, जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है वो है एलिप्टिकल। मतलब जो बोहर ने पहला पोस्टुलेट दिया था जिसमें बताया था न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, वो बात उसकी गलत साबित हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे 3D शेप में और एलिप्टिकली ऑर्बिट में। मतलब बोहर का जो पहला पोस्टुलेट था उसमें भी उसकी बात गलत साबित हुई। अब बोहर्स मॉडल का अगला ड्रॉबैक था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इन टॉपिक्स की बात हम डीपली आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जानेंगे कि बोहर इनको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहले बात आ गई जीमैन इफेक्ट की। जीमैन इफेक्ट होता है जो स्पेक्ट्रम लाइन होती है वो स्प्लिट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में छोटी छोटी लाइंस में। अब ऐसा क्यों होता है ये बोहर नहीं बता पाया। स्टार्क इफेक्ट में भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, बट उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बोहर ने कहा था जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो डेफिनेट पोजीशन और डेफिनेट मोमेंटम से घूमता है, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो मोमेंटम और पोजीशन होते हैं उनको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पर भी बोहर फेल होता है।
डी ब्रोगली ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एज ए वेव बिहेव करता है, बट यहाँ पर बोहर ने एज ए पार्टिकल माना इसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।